इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित इस ज्ञानार्णव ग्रंथराज में रूपातीत ध्यान का वर्णन चल रहा है। कल आप लोगों के लिए रूपातीत ध्यान का वर्णन करने के लिए किस तरह से हम आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा के गुणों की हम अपने मन में अवधारणा करते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 21 में आचार्य कहते हैं, यह प्रमाण नयैर्नूनं स्वतत्वम् अवबुध्यते बुध्यते परमात्मानं स योगी वीत विभ्रम। कहा जा रहा है कि अपने तत्व को और परमात्मा के तत्व को दोनों को सही ढंग से वही योगी समझ पाता है जिसे प्रमाण और नय का ज्ञान हो। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए जैन दर्शन में एक दो प्रकार की कसौटी बताई गई हैं, जिससे कहा जाता है प्रमाण और नय। प्रमाण का मतलब होता है कि जो समस्त वस्तु को ग्रहण करता हो, समस्त वस्तु के सभी धर्मों को जानता हो और जो समस्त वस्तु को प्रतिपादन करने की ज्ञान की शक्ति भी धारण करता हो, उसे प्रमाण कहा जाता है। नय उसे कहते हैं कि उस वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनेक उसके गुण हैं, उनमें से किसी एक गुण धर्म का जब व्याख्यान करता है तो वह दृष्टिकोण नय कहलाता है। तो एक साथ हम कभी भी सभी गुण धर्मों का व्याख्यान कर नहीं सकते, इसलिए हमें अनेक नयों की आवश्यकता पड़ती है। और जिसने सभी नयों को जान लिया है, वस्तु के स्वभाव को जान लिया है और अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से वस्तु का निर्णय कर लिया है, तो वह प्रमाण के द्वारा वस्तु का निर्णय कर लिया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि प्रमाण सम्यक ज्ञान ही कहलाता है। अगर हमने सम्यक ज्ञान यानी मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये भी सम्यक ज्ञान होते हैं, इनके माध्यम से भी यदि हमने वस्तु को सही ढंग से जान लिया, अनेकांत दर्शन के माध्यम से हमने हर नय से वस्तु को और हर नय को समझ लिया, तो वही वस्तु का ज्ञान हमारे लिए प्रमाण से सहित कहलाता है। इसलिए यह जानकारी भी आवश्यक है कि जब कभी आपको आत्मा को जानना है तो आपको प्रमाण और नय इन दोनों का भी ज्ञान रखना पड़ेगा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा जाता है। और सम्यक ज्ञान पांचों ही ज्ञान माने जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से जो वस्तु हमें बताई गई है सर्वज्ञ के द्वारा, वही वस्तु जब हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से जान लेते हैं, श्रद्धा कर लेते हैं और उसे सब तरह से परख करके हेतुओं के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से उसे स्वीकार करते हैं, तो वह हमारा ज्ञान भी प्रमाण बन जाता है। तो प्रमाण के द्वारा जब हम किसी वस्तु को जानेंगे तो फिर हम उसमें ये समझ लेंगे कि इसमें अनेक गुण धर्मिताएं हैं, वस्तु में अनेक स्वभाव हैं और उन सब स्वभावों को हम एक साथ जान तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। कहने के लिए हमें प्रतिपादन करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए अलग अलग नयों की आवश्यकता पड़ती है और एक नय से एक बार में एक ही बात कही जा सकती है।
तो यह ध्यान में रखते हुए ही आत्मा और परमात्मा की सही जानकारी ली जाती है। अब आपसे यहां पर एक चर्चा की थी कल कि जो आत्मा शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करते करते हमें भी भीतर से महसूस होने लग जाता है कि मैं भी शुद्ध हूं। अब आपको ये सोचना है कि जो आत्मा शुद्ध है वो शुद्ध किस नए से है, और मेरी आत्मा में यदि शुद्धता आ रही है तो वो किस नए से आ रही है। यदि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध ही स्वीकार कर लिया तो वो किस नए से स्वीकार कर लिया, और अगर वो शुद्ध नहीं है तो किस नए से स्वीकार कर लिया। और ये भी ध्यान में रखना है कि यदि हमारी आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है कि नहीं है, और यदि आत्मा हमारी और परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं है तो फिर हमको यहां संसार में क्यों रहना है। हम भी आत्मा जैसे परमात्मा सिद्ध अवस्था में है, हम भी वहीं होते। समझ में आ रहा है? तो जब ये बहुत तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन आने लग जाते हैं तो उसी को संभालने के लिए आचार्य कहते हैं जिसको प्रमाण और नयों का ज्ञान होगा वही सही ढंग से वस्तु तत्व को समझ पाएगा। आप लोग बोलते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्दों को संकट सहा करे। ये पढ़ रहे थे ना मेरी भावना में। वस्तु स्वरूप का विचार प्रमाण और नयों के माध्यम से ही होता है। ये जाने कि मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम कितने तरह से वस्तु को जान सकते हैं, और मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे कैसे वस्तु को जानते हैं। जब ये ज्ञान में आने लग जाता है तभी हम वस्तु को सही ढंग से जान पाते हैं। अब एक ही आत्मा हमारे लिए ये भी कहने में आ रहा है कि हमारा आत्मा भी भगवान की आत्मा की तरह शुद्ध है, और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर शुद्ध है तो हम संसार में क्यों हैं, शरीर में क्यों बैठे हैं। समझ आ रहा है? अब ये जो विरोधाभास है इसको दूर करने के लिए नए ज्ञान आवश्यक है। एक शक्ति होती है, एक व्यक्ति होती है। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति नहीं, पर्सन नहीं कहा जा रहा है। व्यक्ति का मतलब है अभिव्यक्ति, अपीयरेंस इसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? एक होती है पोटेंशियलिटी कि आपके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, जो संभाव्य होता है, और एक उस पोटेंशियलिटी की अपीयरेंस होती है कि आप कितना उसको प्रकट कर पा रहे हो। समझ आ रहा है? शक्ति और व्यक्ति, जब हमने देखा कि परमात्मा शुद्ध है तो वो व्यक्ति की अपेक्षा से शुद्ध है कि शक्ति की अपेक्षा से शुद्ध है? वो व्यक्ति की अपेक्षा से। व्यक्ति माने उसकी जो भी पोटेंशियलिटी थी वो सब अपीयर हो गई है, वो व्यक्त हो गया है सब कुछ। लेकिन जब हम अपने अंदर उस चीज की भावना करते हैं कि मैं भी शुद्ध हूं, तो मैं शुद्ध किस अपेक्षा से हूं? शक्ति की अपेक्षा से कि व्यक्ति की अपेक्षा से? क्या मेरे अंदर शुद्धि अभिव्यक्त हो गई है, या मेरे अंदर शुद्ध होने की शक्ति है? तो हम अगर अपने अंदर शुद्ध होने की भावना करते हैं तो किस अपेक्षा से? मेरे अंदर शुद्ध होने की शक्ति है। शक्ति की अपेक्षा से मेरी आत्मा शुद्ध है, व्यक्ति की अपेक्षा से परमात्मा की आत्मा शुद्ध है। जब हम ये देखते हैं कि शक्ति की अपेक्षा से मेरी आत्मा शुद्ध है तो यहां पर लगता है निश्चय नय या शुद्ध नय। क्या लगेगा? निश्चय नय या शुद्ध नय हमारी शुद्ध दशा को बताएगा। कहेगा कि आपकी आत्मा कर्म से रहित है। क्या कहेगा? आपकी आत्मा कर्म से रहित है। आपकी आत्मा में कर्म है ही नहीं, आप कर्मों से बिल्कुल अलग हैं। कर्म आपकी आत्मा में होते ही नहीं, आप कर्मों से बिल्कुल शून्य हैं। कर्मों का कोई प्रभाव नहीं आपके ऊपर। निश्चय नहीं से आपकी आत्मा कैसी है? शुद्ध है। मतलब
निश्चय नय से हम शक्ति की ओर जाते हैं। निश्चय नय हमें बताता है कि शक्ति की अपेक्षा से हमारी आत्मा शुद्ध है। अब व्यक्ति की अपेक्षा से तो वही निश्चय नय में जब व्यक्ति होगी, वह निश्चय नय का आलंबन लेते हुए जब वही निश्चय नय जब अभिव्यक्ति की ओर आ जाएगा, तो वही निश्चय नय से यह भी कहा जाएगा कि यह आत्मा शुद्ध हो गया है। क्या समझ आया? निश्चय नय से शक्ति भी हो रही है और निश्चय नय से जो आत्मा शुद्ध है उसकी अभिव्यक्ति भी हो रही है, और इन दोनों के बीच में जो है वो व्यवहार नय है, जो हमारी शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है। और शक्ति की व्यक्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक व्यवहार नय काम में आता रहता है। समझ में आ रहा है? शुद्ध निश्चय नय हमारी भी आत्मा को शुद्ध कहेगा और परमात्मा की आत्मा को भी शुद्ध कहेगा, लेकिन दोनों की आत्मा की शुद्धता में अंतर है। किस अपेक्षा से? उनकी व्यक्ति है और अपने अंदर शक्ति है। अब शक्ति और व्यक्ति को समझना हो तो आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज अगर हमारे अंदर शक्ति के रूप में पड़ी है तो उसकी अभिव्यक्ति जब हम करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है। आपने चंदन की लकड़ी देखी है? हाँ? मंदिरों में रखी रहती है ना, होती भी कि नहीं? उस लकड़ी को आप देखो, चंदन की लकड़ी है, समझ आ रहा है? उसमें आप सूंघो, उसको सुगंध मिलेगी? हाँ? मिलेगी? मिल तो जाती है, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी जितनी उसको घिसने के बाद में जब आप सूंघोगे उतनी मिलेगी। समझ आ रहा है? उसका आप चंदन की लकड़ी के ऊपर पानी डाल दोगे, वैसा कलर मिलेगा जैसा घिसने के बाद आता है? नहीं आएगा ना। लेकिन जब आप उसको घिस दोगे, उसके बाद में उसमें जो कलर आएगा, उसके बाद उसमें जो स्मेल आएगी, वो उस लकड़ी को ऐसे करते करते देखते देखते कभी भी महसूस नहीं होगी। घिसना क्या कर दिया हमने? जब हमने उसको घिस दिया तो घिसने से क्या हो गया? उसके अंदर जो शक्ति पड़ी थी सुगंधित होने की, सुगंध देने की, वह कलर देने की, वो क्या हो गई? अभिव्यक्त हो गई। समझ आ रहा? अब हम उस लकड़ी को और उस चंदन को, दोनों को अगर हम अलग अलग देखें तो हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे कि देखो ये चंदन में जैसी सुगंध है, ऐसा कलर है, वैसा से लकड़ी में तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। वो आया सब उसी में से। कैसे हो गया? इसी को बोलते हैं, अगर उसमें शक्ति है तो उस शक्ति की अभिव्यक्ति इस रूप में हो सकती है, और शक्ति होगी तभी अभिव्यक्ति होगी। शक्ति नहीं है तो अभिव्यक्ति कहां होगी? अब आप चंदन की लकड़ी को छोड़ करके कोई सामान्य से नीम की या साल की लकड़ी को घिसने बैठोगे तो उसमें कौन सी सुगंध आएगी? समझ आ रहा? क्योंकि उसमें उस तरीके की शक्ति नहीं है। तो जिसमें शक्ति है उसी की अभिव्यक्ति होगी। भव्य जीव में शक्ति होती है। आपने सुना है भव्य जीव और अभव्य जीव, दो प्रकार के संसारी जीव होते हैं। भव्य जीव में शक्ति है किस बात की? कि अगर वह अपने के लिए कोई भी प्रक्रिया अपनाएगा तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। उसको अगर निमित्त मिले, कारण मिले, उस तरीके से वह ज्ञान ध्यान आदि की प्रक्रिया से गुजरे तो वह अपनी शक्ति को अभिव्यक्त करके परमात्म शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो शक्ति परमात्मा में है वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। आज हम कहते हैं हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, लेकिन है क्या? है भी और नहीं भी है। समझ आ रहा है? आप कहोगे कि नहीं है तो नहीं है, तो ये आपकी बात गलत होगी। अगर नहीं है तो इसका मतलब है फिर उसमें कभी हो ही नहीं सकता है, और है तो फिर आप कमजोर बने क्यों बैठे हो? कुछ अनंत ज्ञान का प्रभाव दिखना चाहिए। तो कहना क्या पड़ेगा? है भी है और नहीं भी है। अब कोई सामने वाला जब पहली बार सुनेगा कि ये कैसी बात कर रहे हो, चित्त भी हमारी पट्ट भी हमारी, तो हमारी तो है ही। वो किस लिए? क्योंकि हमको नयों का ज्ञान है इसलिए
क्योंकि हमारे अंदर उस अनंत ज्ञान की शक्ति है। हम उस अनंत ज्ञान की शक्ति की अपेक्षा से हमारे अंदर अनंत ज्ञान है। नहीं इसलिए क्योंकि वो अनंत ज्ञान अभी व्यक्त नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए अभी नहीं है, लेकिन है हमारे अंदर छिपा हुआ है। समझ आ रहा? इसको साइंस में लेटेंट हीट कहा जाता है। हा? एक हमारे अंदर गुप्त ऊष्मा रहती है, हर पदार्थ के अंदर रहती है। इसी तरीके से आत्मा के अंदर एक लेटेंट पावर होती है। समझ आ रहा है? वो पावर को ही अपीयर करना, यही साधना का प्रोसेस होता है। तो यही समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि शक्ति और व्यक्ति ये दोनों कोई बीच में विरोधाभास नहीं है। हम नयों की अपेक्षा से समझें। व्यवहार नए अगर हमारे लिए एप्लीकेबल होगा तो हम उसके माध्यम से ही अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर पाएंगे। और अगर हम केवल निश्चय नए से ये सोच करके बैठ गए कि हम तो अनंत ज्ञान वाले हैं, हम तो अनंत ज्ञान वाले हैं, तो अनंत काल तक भी ऐसा सोचते रहना, वो अनंत ज्ञान कभी आने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ लोग जो निश्चय में ज्यादा डूबने लग जाते हैं वो यही भूल करते हैं। व्यवहार की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, केवल निश्चय की भावना करते हैं। और उन्हें यह सीखने को मिल जाता है कि निश्चय की केवल बस भावना करो, निश्चय से ये मानो कि मैं और भगवान एक समान है, इसी से तुम भगवान बन जाओगे। ये भी अधूरा ज्ञान रह जाता है, एकांगी ज्ञान रह जाता है। सर्वांगीण क्यों नहीं है? क्योंकि आपने केवल निश्चय से ही अपनी आत्मा को जान लिया है, व्यवहार से कुछ नहीं जान रहे हो आप। जबकि आप व्यवहार से कर्म से बंधे हुए हो, व्यवहार से आप अशुद्ध हो, व्यवहार से आप अभी मूर्तिक हो, व्यवहार से आपकी सभी शक्तियां दबी हुई हैं। उस व्यवहार को जानकर के जब आप उसके ऊपर कोई दूसरा व्यवहार करोगे, तभी वो व्यवहार के माध्यम से आपकी निश्चय की शक्ति व्यक्त होगी। आपको चंदन की लकड़ी लेकर के घिसना है। अगर आप केवल चंदन की लकड़ी को कहीं पर भी घिस दोगे तो क्या वो घिस जाएगी? तो घिसने के लिए जो निमित्त होना चाहिए वो उसी तरीके का होना चाहिए। सल बोलते हो, क्या बोलते हो? सल बट्टे की सल होनी चाहिए, है? सिल बट्टा, है? सिल अलग होती, बट्टा अलग होता है। वहां पे बट्टा की जरूरत नहीं, कि वो सिल से ही काम चल जाएगा, है ना? वही है ना। सिल पे जब बट्टा तो तब जब उस पर धनिया की चटनी बनानी हो तो बट्टा काम आएगा, है ना? और कोई उसमें मिर्ची और धनिया की चटनी बनानी हो तो बट्टा काम आएगा, नहीं तो केवल सिल, बस सिल से ही काम हो जाएगा। अब वो सिल का मतलब कोई भी सिला हो, कोई भी पत्थर हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक ग्रेनाइट का सिल होगा, इस पे घिसते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा उसमें दरारें होनी चाहिए, है? थोड़ा उसमें खुरदरापन होना चाहिए, तभी तो वो घिसने में आएगा। क्या समझ आ रहा है? तो जब उसके योग्य निमित्त मिलेगा तभी उसकी वो शक्ति अभिव्यक्त होगी। अगर तुम उस चंदन की लकड़ी को चंदन की लकड़ी से ही घिसते रहोगे तो कौन से चंदन टपक जाएगा उसमें से? समझ आ रहा? आपको उस पर घिसने के लिए जैसा थोड़ा सा रफ टाइप का पत्थर चाहिए वो भी चाहिए, साथ में थोड़ी सी पानी की 4 से 10 बूंदें भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उस ठूंठ को भी आपको घिसने के लिए उससे पहले देखना कि भाई ये ठूंठ का जो ऊपरी हिस्सा है ये कहीं इतना खराब तो नहीं कि इसी को घिसते रहो तो इसी का पूरा ऊपर का हिस्से के कारण से पूरा चंदन ही खराब हो जाए। थोड़ा उसका वो पोर्शन भी निकालना पड़ेगा अगर कहीं उसी ठूंठ का साथ में आ गया तो। क्या समझ आ रहा है? बहुत कुछ निमित्त ज्ञान करके ही हम उसकी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, तब दिखता है हाँ अब ये चंदन जब घिसा जाएगा तो लगेगा हाँ अब ये सुगंध फैल रही है। समझ आ रहा है? तो व्यवहार इसी का नाम है। व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं? जिसकी अभिव्यक्ति के जो कारण हैं उन कारणों को सब इकट्ठा कर रहे हैं। एक कारण से काम नहीं चलेगा, सब कारण चाहिए। समझ आ रहा है? घिसने के लिए आदमी भी चाहिए। अगर आदमी में ताकत नहीं है, बच्चे को लगा दिया बेटा घिस ले तो यूं 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 करता रहेगा तो क्या हो जाएगा उससे? जिसको पैरालिसिस है उसको पकड़ा दिया तो वो क्या कर लेगा?
हैं? सिल भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, थोड़ा पानी भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए नहीं चाहिए? ये सब क्या है? ये सब निमित्त कारण है और यही व्यवहार कहलाता है ना? तो शक्ति दो प्रकार से काम करती है। एक तो हमने निश्चय से ये जान लिया कि इसी लकड़ी को घिसने से सुगंध आएगी। साल की, नीम की, बबूल की लकड़ी घिसने से सुगंध नहीं आएगी। ये शक्ति का ज्ञान हमें पहले हो गया, ये भी निश्चय का ज्ञान है। और जब उसमें सुगंध आ गई तो ये भी अब ये निश्चय की अभिव्यक्ति हो गई। ये निश्चय से हमारे लिए शुद्ध प्रकट हो गई। ये भी निश्चय का ज्ञान हो गया। समझ आ रहा है? और बीच में जो कुछ भी काम किया वो सब क्या था? व्यवहार था। अब जिनको निश्चय की धुन लगी रहती है, निश्चय निश्चय निश्चय, तो उन्हें निश्चय, एक ये निश्चय दिखता है कि इस लकड़ी में गंध है, और एक वो दिखता है कि ये गंध यहां सामने है। उन्हें बीच का कुछ भी पता नहीं रहता है कि ये गंध आएगी कैसे इसमें से। समझ आ रहा है? वो उन्हें सब वेस्ट का दिखता है, वो कोई मतलब का नहीं है। उससे क्या करना है? वो तो सब है, वो तो सब छूट जाता है, वो तो कोई मतलब का नहीं है। मतलब का नहीं है जब तक उसे स्वीकार नहीं करोगे, लाओगे नहीं, उस पर रखोगे नहीं, आपके मतलब की सिद्धि कैसे होगी? समझ आ रहा है? अगर हम उस चंदन को और उस पिसे हुए चंदन को या घिसे हुए चंदन को सामने रख करके केवल ये कहते रहे यही चंदन है, यही ये है, यही ये है, यही ये है, तो क्या वो चंदन जिसमें शक्ति है वो कभी चंदन के रूप में अभिव्यक्त हो पाएगा? समझ आ रहा? वो तो एक भावना, एक ज्ञान है इस बात के लिए कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट करो। नहीं समझ आ रहा? अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उसका बार बार उपयोग करो कि अगर इसमें इसी तरीके की गंध है, इसमें इसी तरीके का कलर है, इसलिए मैं इसको बार बार इसी तरीके से घिसूंगा तो आएगा आएगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 10 बार कर दिया तो आ गया। थोड़ा करना पड़ेगा, ताकत लगा के जितनी उसमें आवश्यकता है उतना आपको करना पड़ेगा। जितना टाइम देना उतना टाइम भी देना पड़ेगा। समझ आ रहा? तो ये सब जब होता है तभी कुछ होता है। केवल इतना कहने से नहीं हो जाता कि जो मैं हूं सो है भगवान, जो वह है सो मैं भगवान। समझ आ रहा? इतना कहने से कुछ नहीं हो जाता, कुछ करना पड़ेगा। घिसना पड़ता है, हा? सिर रगड़ना पड़ता है। कहां पे? सब जगह। पहले भगवान की प्रतिमा में सिर मारो। सिर मारने का मतलब वहां पहले सिर पटकना शुरू करो, वहां पर समर्पण लाना शुरू करो। समझ आ रहा है? जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आप शास्त्रों के पास आओ, गुरुओं के पास आओ और सीखो कि कैसे ये क्या क्या घटित होता है। भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या किन भावों से मिलेगा, कैसी विशुद्धि चाहिए, वो सीखो। जब ये सीखते 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 आप जब कुछ परफेक्ट हो जाओगे तब आपके लिए फिर एक सीख मिलेगी। अरिहंत भगवान के समक्ष साक्षात जब आप बैठे होगे तब आपको पता पड़ेगा कि इस विशुद्धि को अब हमें और बढ़ाना है। तब हमें उपसम से छायक सम्यक दर्शन होगा। समझ आ रहा है? छायक सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी श्रद्धा तो पक्की बन गई कि हां मेरी ही आत्मा शुद्ध आत्मा बनेगी, लेकिन जब तक आप उस पर चारित्र की प्रक्रिया नहीं चलाओगे तब तक वो आत्मा में शुद्ध आत्म तत्व प्रकट होने वाला नहीं है। तो जो घिसने वाली प्रक्रिया है उसी का नाम है क्या? क्रिया। और क्रिया का नाम ही होता है चारित्र। चारित्र का मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया। प्रकृष्ट क्रिया माने ही चारित्र होता है। कुछ करो, बैठे बैठे कुछ अभिव्यक्त नहीं होगा, कुछ करने से ही अभिव्यक्ति होगी। समझ आ रहा है? श्रावक हो, श्रावक को भी अपना धर्म करना होता है। श्रावक भी अपना धर्म प्रकट करता है और श्रावक भी अपने धर्म की अभिव्यक्ति करता है। तो आचार्य कहते हैं श्रावक को 2 कारणों से धर्म आता है। पूजा करे और दान करे। समझ आ रहा?
ये दो कारण उसके सबसे पहले हैं, आगे के कारण फिर बाद में अपनाता जाए, लेकिन ये दो कारण तो उसे रोजाना अपनाने हैं, दान और पूजा। ये श्रावकों का मुख्य धर्म है। अब ये धर्म आपके अंदर प्रकट होगा तो कैसे होगा? अब पूजा भी करना है आपको और दान भी देना है। अब कुछ श्रावकों के लिए समस्या हो जाती है, महाराज पूजा करने में मन नहीं लगता और दान करने में तो बहुत सारी आकुलताएं होती हैं, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, और हमें तो धर्म कहीं से कहीं तक ना पूजा में समझ में आता है ना दान में समझ में आता है। इससे अच्छा तो हम कुछ पढ़ लें, स्वाध्याय कर लें, कुछ ध्यान कर लें, तो फिर भी समझ में आता है कि हमने धर्म कर लिया। क्या सुन रहे हो? क्या बताएं अब आपको? जो शास्त्र में लिखा है वो, या जो आपका मन कह रहा है वो? जो शास्त्र में लिखा है वह भी आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों लिखा है, और जो हमारा मन कह रहा है वो भी समझना होगा कि हमारा मन ऐसा क्यों कह रहा है। समझ में आ रहा है? मन इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको कुछ न करना पड़े और आपको कुछ ऐसा लग जाए कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया, हमारे अंदर कुछ विशेष चिंतन आ गया, तो उसके माध्यम से मन को ऐसा लगने लग जाता है जैसे हमको कुछ मिल गया। समझ आ रहा है? और पूजा की, दान दिया तो हमें मिलता कम है, दिया ज्यादा जाता है। समझ आ रहा है? हम भगवान के चरणों में कहीं ये चढ़ाते रहते हैं, ये चढ़ाते रहते हैं, वही हम जो है बार बार पूजा के भाव बोलते रहते हैं, या दान करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, देते रहते हैं। लेने की तो कुछ बात ही समझ में नहीं आती, कुछ मिल रहा हो। क्या सुन रहे हैं? बात तो सही है ना? दिखना चाहिए, कुछ महसूस तो होना चाहिए क्या मिल रहा है, हैं? और वो महसूस कैसे होगा? वो ज्ञान से तो महसूस होता है। देखो हमें कल तो इतना ज्ञान नहीं था, आज हमने सीख लिया, व्यवहार न ये, निश्चय न ये, प्रमाण ये। समझ आ रहा है? आत्मा कर्मों से, इससे 8 कर्मों से बंधा है, इस तरह से कर्मों का उदय है, इस तरह से कर्मों का बंध है। तो लगता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। दान और पूजा में क्या मिल रहा है? बात तो सही है ना? अब महसूस करने की है। धर्म दिमाग को भारी करने का नाम नहीं है। धर्म अपनी आत्मा के अंदर लगे हुए पाप कर्मों को हल्का करने का नाम है। क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान से हमारा दिमाग तो कुछ भारी हो सकता है, दिमाग में कुछ आ सकता है, लेकिन जब हम दान और पूजा की प्रक्रिया में आते हैं तो इससे पाप कर्म का नाश होता है, पाप कर्म हल्के होते हैं। अब वो कैसे महसूस होगा आपको? समझ आ रहा है? अब आत्मा इतनी सूक्ष्म है, कर्म भी है वो भी इतने सूक्ष्म है कि ना आपको पाप कर्म दिख रहे हैं, ना पाप कर्म जो छूट रहे हैं वो दिख रहे हैं, ना पाप कर्मों की निर्जरा महसूस हो रही है, और फिर हमको लग रहा है कि हमें कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए दान और पूजा करने से तो कुछ समझ में नहीं आता, बस स्वाध्याय स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो तो कुछ समझ में भी आता है। समझ आ रहा है? हल्कापन किसमें लगेगा आपको? श्रद्धा आपकी किसमें बढ़ेगी? ज्ञान होने के बाद में आपकी श्रद्धा बढ़ जाए जरूरी है कि पूजा करते जाओगे, पूजा करने से, दान देने से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, ये आपको महसूस होगा। आपके अंदर अगर श्रद्धा बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, तो पूजा करने से और दान देने से ही बढ़ेगी। समझ आ रहा है? यूं मना नहीं कर रहा है कि ज्ञान से आस्था श्रद्धा नहीं बढ़ती, लेकिन सबसे पहले अगर आपके अंदर आस्था श्रद्धा बनेगी तो पूजा और दान से ही बनेगी। अगर आपके अंदर पूजा और दान करने का मन बना रहेगा तो आपकी आस्था लंबे समय तक काम करती रहेगी, और वो संस्कार आपका जन्म जन्म तक काम करता रहेगा। क्योंकि पूजा में हमें कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हमारा मन लग रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात हो गई?
मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें मन लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आप उस सूक्ष्मता तक पहुंच रहे हो, आप उस सूक्ष्म चीज को महसूस कर रहे हो जो आप किसी को दिखा नहीं सकते हो, लेकिन वो आपके पास में अनुभव में आ रहा है। समझ आ रहा है? श्रद्धा हल्की होती है, सूक्ष्म होती है। श्रद्धा होगी तो आपका मन बार बार करेगा हमें आज भगवान की ये पूजा करना, आज ये पूजा करना, आज हमें भगवान की ये स्तुति करना, इस तरीके का पाठ करना। ये आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होने से अपने आप भाव आएगा। क्या मिलेगा? हमें चाहिए ही क्या है? क्या चाहिए? क्या इतना कम है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? क्या इतना कम है? इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? दान देने के बाद में आपको क्या समझ आएगा कि हमें क्या मिल गया? क्या इतना कम है कि मैं निर्ग्रंथ गुरु से जुड़ गया, मेरे घर में रोजाना भोजन बनता था, किसी काम का नहीं रहता था, रोजाना खाते थे, विषयों में लग जाता था, आज उसी भोजन का कुछ अंश एक साधक को मिल गया। आज मैंने कुछ अपने लिए जो बनाया था उसमें से कुछ हमने आज साधक के पास भी पहुंचा दिया, जो उससे आपके अंदर एक श्रद्धा का भाव, संतुष्टि का भाव आएगा। वो आपके लिए भीतरी पाप कर्म की निर्जरा करने पर ही आएगा, और वही काम की चीज है। वो भीतर से निर्जरा हो रही है, भीतर से आपको संतुष्टि मिल रही है, आपकी आत्मा का परिणाम गुरु से जुड़ रहा है, दिगंबरत्व से जुड़ रहा है, आपकी आत्मा का परिणाम पूजा करने पर भगवान से जुड़ रहा है, सर्वज्ञता से जुड़ रहा है। हो सकता है कि आप ज्ञान 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 करते करते इतने ज्ञानी हो जाओ कि आप सबको ऐसे अज्ञानी की नजरों से देखो कि आप किसी से बातचीत करने की भी इच्छा ना करो। मैं तो ज्ञानी हूं, और तुम्हारे ज्ञान की जब कोई ना सुने तो तुम्हें और गुस्सा आ सकता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई ज्ञानी मान नहीं रहा है। क्या समझ आ रहा है? और जिस दिन तुम्हारे सामने कोई दो लोग आकर के बैठ गए तो तुम इतने फूल के कुप्पा हो जाओगे कि तुम सोचोगे बस आज मेरा ज्ञान का परिणाम सफल हो गया, आज दो लोगों ने मेरी बात सुन ली। समझ आ रहा है? आज दो लोगों को मैंने अपने चंगुल में फंसा लिया, आज मैं ज्ञानी सही बन गया, आज मेरा काम हो गया। तो ज्ञानी की दृष्टि किधर रहती है? लोगों को अपना ज्ञान देने में। समझ आ रहा है? ज्ञानी की दृष्टि में क्या रहेगा कि मेरे ज्ञान को कोई सुन भी रहा है कि नहीं, कोई कीमत हो भी रही है कि नहीं। और पूजा करने वाले और दानी की कीमत में, दानी की दृष्टि में क्या रहेगा? कुछ नहीं, मुझे गुरु से मतलब है और भगवान से मतलब है, क्योंकि दान गुरु को देना है, पूजा भगवान की करना है, बस मेरा धर्म चल रहा है। देव, शास्त्र और गुरु, बस यही तो धर्म के तीन आधार बताए। सो इनसे मैं जुड़ा हूं, इन्हीं से मुझे सब कुछ मिलेगा। मेरा सम्यक दर्शन क्या है? भगवान की पूजा में, भक्ति में आनंद आता, यही मेरा सम्यक दर्शन है। मेरा सम्यक ज्ञान क्या है? गुरु की बातों को सुनता हूं, वो जैसा कहते हैं मानता हूं, उसी में आनंद लेता हूं, यही मेरा सम्यक ज्ञान है। मेरा सम्यक चारित्र क्या है? गुरु के कहे अनुसार मैं व्रतों का, नियमों का पालन कर लेता हूं, करता हूं और शक्ति को बढ़ा रहा हूं, बस यही मेरा सम्यक चारित्र है। समझ आ रहा है? उसके पास सब जा रहा है, सम्यक दर्शन भी आ रहा है, सम्यक ज्ञान भी आ रहा है, सम्यक चारित्र भी आ रहा है। और ज्ञानी, मंदिर जाने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, दान देने से क्या होगा, वो तो भोजन है, जड़ की क्रिया है, शरीर में जाएगा चला जाएगा, उससे क्या धर्म होएगा। ये ज्ञानी का ज्ञान है। क्या सुन रहे हो? एक थाली के द्रव्य को दूसरी थाली के द्रव्य में रख देने का नाम पूजा है क्या? ये ज्ञानी का ज्ञान बोलता है।
तो जितने भी पूजा करने वाले सोचते हैं यार वास्तव में ज्ञानी की बात तो सही है, हम करते भी क्या है, इस थाली का द्रव्य इस थाली में रख देते हैं। सुन रहे हो? अब ज्ञानी का ज्ञान दिख रहा है और ज्ञानी अपने ज्ञान को दूसरों को दिखा रहा है, उसे श्रद्धा नहीं दिख रही किसी को भी। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।